आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज दक्कनी खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के वास्ते एक अच्छी खबर है और हिंदुस्तान के गांव की तरक्की कचरे से हो रही कते। यहाँ की पंचायत कचरे को बेच के गांव की तरक्की कर रही। और आज आपकी मुलाकात कराएंगे हिम्मत और हौसले के पहाड़ से। और आप लोग पुलिस थाना सुने और देखे होंगे, हम आप लोगों को मुरख पुलिस थाना दिखाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद में फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के वास्ते अच्छी खबर है। जीएचएमसी वाले छोटे मोटे कारोबार करने वालों को प्लास्टिक के दुकाना बना के दे रहे हैं। ये दुकाना प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बना रहे। हाईटेक सिटी का ने जंगी पैमाने पे काम चल रहा। इसका मकसद हैदराबाद को प्लास्टिक फ्री करना है कते। देखो ये रिपोर्ट। प्लास्टिक का इस्तेमाल खतरनाक है। इससे जान, माल और माहौल को नुकसान है। प्लास्टिक को इस्तेमाल नको करो बोल के सब लोग पुकारा कर रहे हैं। जीएचएमसी वाले भी हैदराबाद को प्लास्टिक फ्री शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पे जुर्माने लगाने का सिलसिला भी जारी है और प्लास्टिक नको इस्तेमाल करो बोल के लोग समझा रहे हैं। जीएचएमसी वाले प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करके फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के वास्ते प्लास्टिक के खूबसूरत छोटे छोटे दुकाना बना रहे हैं। ये दुकाना बोले तो स्टॉलों पे स्टॉला मारते हुए लोग चाय, नाश्ता और खाने पीने का कारोबार भी कर सकते हैं। मगर यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल पे पाबंदी रहेंगी। यहाँ पे चाय के कप्पा, बर्तन और दूसरे चीज़ा माहौल के हिसाब से रहेंगे। भुट्टा, मौस के पत्ते, बांस या स्टील के प्लेटा इस्तेमाल करना करते। इलाके को नॉन प्लास्टिक स्ट्रीट वेंडर का नाम दिए। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर का बोलना है, हैदराबाद में पहली बार जीएचएमसी के हाईटेक सिटी में सड़कों के किनारे फुटपाथ पे है सो पूरे बंडियों को हटा के एक जगह प्लास्टिक के दुकाना लगाएंगे। यहाँ पे फूड कोर्ट, फूड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे कते। दुकानदारों को ट्रेनिंग भी देंगे कते और सर्टिफिकेट भी। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट, कॉमन वॉशिंग एरिया भी है। ये मॉडल जोन में फायर सेफ्टी के साथ सब सहूलत रहेंगे और गरीब लोगों को शोरूम के जैसा एहसास होगा। गली गली फिर के धूपों में, बारिश के पानियों में परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। हाईटेक सिटी अयप्पा सोसाइटी के नजदीक सड़क के किनारे खाली जगह पे 55 प्लास्टिक के दुकाना तैयार हो रहे। गुजरात की एक कंपनी ये स्टॉल रिसाइकिल प्लास्टिक से तैयार करे। एक दुकान की तैयारी के वास्ते 2000 प्लास्टिक के खाली बाटलों को रिसाइकिल बोले तो इसको पिघला के तैयार कर रहे। एक प्लास्टिक की दुकान के वास्ते 90,000 रूपए का खर्चा आ रहा है। 55 दुकानों के वास्ते 40 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करे। जीएचएमसी की कोशिश अच्छी है। अगर ये स्कीम से गरीबों की गरीबी दूर करने के साथ साथ शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के वास्ते है तो इससे बेचारे छोटे कारोबार करने वालों को कमाई का अच्छा जरिया मिलेगा और अफसरों, पुलिस और गुंडों से भी छुटकारा मिल जाएगा। हम ये उम्मीद कर रहे हैं जीएचएमसी पुराने शहर में भी ऐसी दुकाना लगा के पब्लिक को फायदा पहुँचाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक गांव ऐसा है जिसके कचरे में पैसा है। आप सोच रहे होंगे कैसा? वो ऐसा, हिंदुस्तान के गांव वालों के पास एक आसान फार्मूला है। इस पे हर कोई अमल करे तो आप लोग भी ये गाना गाने पे मजबूर हो जाते। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। देखो ये रिपोर्ट। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कचरा हर घर के वास्ते सिर का दर्द रहता, मगर मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर का दलवादा गांव का कारोबार और यहाँ की तरक्की कचरे से छोरी कते। यहाँ की पंचायत कचरे को बेच के पैसे कमा रही और गांव की तरक्की पे खर्च कर रही। ये गांव की पंचायत कचरे का कचरा नहीं कर रही, कचरे का कलेक्शन करके इसको आमदनी का जरिया बना रही। इस वास्ते ये गांव दुनिया भर की नजर में आ गया। दलवादा ग्राम पंचायत में 10,000 लोग रहते कते। छोटा सा गांव मुल्क के वास्ते मिसाल बना हुआ है। हैरानी की बात यह है, छोटे मोटे गांव की कहानी कचरे से शुरू होती। हर चीज के इंतजाम बेहतरीन है। ग्राम पंचायत में कचरे को ठिकाने लगा के पैसे कमाने का इंतजाम हर एक को हैरान कर दे रहा। गांव में सड़कें साफ सुथरी, गलियों में कूड़ा करकट नहीं है। कचरा लेके जाने के वास्ते गाड़ी आपके घर तक एम्बुलेंस की आवाज करते आती।
कचरा कचरे के वास्ते बनाई सो जगह ले जाके इसको अलग अलग करते। 2-3 साल से जो कचरे की गाड़ी चली है उससे बहुत अच्छा हुआ है, हमें इधर उधर कचरा फेंकना नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी साफ सफाई रहे और सबसे ज्यादा हमारे दलोदा में नंबर 1 पे हमारा दलोदा रहे। ग्राम पंचायत में कचरे को 20 अलग अलग किस्म में तकसीम कर दे। गलने वाला कचरा अलग, ये खाद बनाने के काम में आता। इसमें केचुए डाल के खाद बनाते। खाद को हमारे किसान भाइयां खरीदते। खाद के साथ कचरे की हर चीज को मुनासिब दाम पे बेचने का इंतजाम है। कचरे के हिसाब से अलग अलग कीमत आती और गांव की तरक्की पे खर्च होती। करने पे कम से कम 20 तरह की उसमें चीजें निकलती जो 2 रुपए किलो से लगा के 4000 रुपए किलो तक बिकती है, तो उनको हम सेल आउट कर देते हैं। और जो गलने वाली चीजें उनसे हम वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट बनाते हैं, वो कृषि के लिए काश्तकार और बगीचे वाले और ये खरीद के ले जाते हैं। इससे 4 से 5 लाख रुपए पंचायत को आय हो जाती है और जो गंदगी के ढेर लगे होते वो खत्म हो गए। ये बात सबको मालूम है, कचरे से गंदगी होती, बीमारियां आती। अब जाहिर बात है, जहाँ पे कचरा बिकता वहाँ साफ सफाई रहती, जहाँ साफ सफाई रहती वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी रहती। इस वास्ते गांव के लोग भी पंचायत का साथ दे रहे हैं। कचरे की गाड़ी आती है, हम बाहर खड़े हो जाते हैं और कचरा डस्टबिन में उस कचरे गाड़ी में डालते हैं। तब हमें ऐसा लगता था कि हम छोटे से गांव में और बिल्कुल चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी, पर जो उनकी मुहिम लगी उसके बाद जो एक हमें इंतजार रहता है कचरे की गाड़ी कब आएगी। कचरे से आमदनी निकालने का आइडिया सरपंच का है। इन्हों गांव में कचरे का प्लांट लगाए, करोड़ों रुपए से तरक्की के काम करे और अभी करते करते जीवन धारा के नाम से पीने का पानी भी लोगों को दिए। लोग बीमार नहीं होते। उसके बाद ग्राम पंचायत ने आरओ वाटर की भी व्यवस्था की। उसके तहत 5 रुपए में 20 लीटर पानी मिलता उनको। वेन पूरे दलोदा में। छोटे ग्राम पंचायत में एक बड़ा रिसोर्ट बनाने का प्लान है, जिसमें गांव वालों के वास्ते शादी ब्याह और अच्छे बुरे कामों की सहूलत रहती कहते। इसमें लोगों के वास्ते बहुत सारी चीजें भी रहते बोल रहे। एक प्रोजेक्ट हमने और चलाया, हमने ग्राम पंचायत का 20 कमरों का एयर कंडीशनर रिसोर्ट बनाया, क्योंकि गांव में अधिकतर सुविधा नहीं रहती, तो लोग रोड पे टेंट लगा देते हैं, वहीं शादी करते हैं, पत्तल दोने गंदगी होती। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमने एक रिसोर्ट का निर्माण कर दिया, जिसको नॉमिनल रेट पे हम देंगे और वहाँ डिस्पोजल भी बैंड रहेंगे, जिससे गंदगी भी नहीं होगी और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। कचरा बेकार लोगों को रोजगार दे रहा, दर्जन भर लोगों को नौकरी मिल गई, इनका घर चल रहा। गांव में कचरे की सफाई से जिले कलेक्टर खुश है और दूसरे लोगों को भी ऐसे ही काम करो बोल रहे। नगरीय क्षेत्रों में भी इसके बड़े पैमाने पर समीक्षा की जा रही है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उतना ही अच्छा डिस्पोजल बाकी जगह भी हो और उससे आय का साधन भी निर्मित किया जाएगा, इसकी कोशिश की जा रही है। और सभी ग्राम पंचायतों को भी दलौदा के इस अनुकरणीय पहल को लेकर के और उससे प्रेरित होना चाहिए। ये गाँव में कचरे से कंचन बनाने की कला है। इनके पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला सबके वास्ते है। हर कोई ये फार्मूले को इस्तेमाल करके तरक्की की पटरी पे चल सके। ये गांव का पंचायत उन लोगों के वास्ते मिसाल है जो हुकूमत और सिस्टम का रोना रोते रहते और किसी भी काम के वास्ते हुकूमत के सामने हाथ फैलाते। ये गांव के लोग बल में बल, अपना बल और अपनी मदद आप बोले जैसा अपने मसाइल का हल खुद निकाल रहे और कचरे से पैसा बना रहे। ये काम करने के वास्ते सबके पास दिमाग है, मगर कचरे से सोना निकालने के वास्ते पहले लोगों को अपने दिमाग में का कचरा निकालने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क में माजूरी को भी टक्कर देने वाले लोग हैं। आज आपको ऐसे ही बाहिम्मत और हौसले की पहाड़ की मिसाल बने हुए शख्स से मिलाएंगे, जिससे मिलने के बाद आप लोगों को भी हिम्मत और हौसला आ जाना। आप लोग बोल रहे होंगे हमारे मुल्क में ऐसे बहुत लोग हैं, मगर ठहरो, हम जिससे आपको मिलाने वाले हैं उन दोनों हाथों से महरूम है, मगर कामा ऐसे हाथा वाले भी नहीं करना, और खास तौर पे तो निकम्मे काम चोरा, तो उनको देखे तो खुद पे शर्मिंदा हो जाना। तो देखो यूपी के खुशीनगर के रहने वाले नीरज कुमार की ये कहानी। उत्तर प्रदेश का शहर खुशीनगर एक तारीखी शहर है। खुशीनगर के तुमकोही इलाके के ग्राम पंचायत कोइंडी बुजुर्ग में जो शख्सियत से हम आपको मिलाना चाह रहे हैं, उनको हिम्मत और हौसले का हिमालय पहाड़ बोलना गलत नहीं होगा। कई को बोले तो आज के ज़माने में जब निकम्मे और कामचोरा काम से भागने के बहाने ढूंढते रहते,
दोनों हाथों से महरूम नीरज कुमार राय काम करना ही जिंदगानी है बोल के काम करते रहते। नीरज कुमार बचपने से हाथों से महरूम हैं, मगर वो बोलते देखो गम सिंगल होता उसका एहसास गम को डबल बना देता। नीरज कुमार महरूमी और माजूरी के ख्याल को भी अपने जहन में आने नहीं देते, बल्कि अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों को, खास तौर से अपने पाँव को अपने हाथा बना लिए। बगैर हाथों के ट्रैक्टर चलाने के बारे में सोचना भी अजब मालूम होता, मगर ये नामुमकिन काम को भी नीरज कुमार मुमकिन करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बगैर हाथों के ट्रैक्टर स्टार्ट करते और पूरे इत्मीनान से चलाना शुरू कर देते। दिव्यांग में हुआ कि व्यक्ति किसी जगह जाता है, कोई काम करता है तो उसे एक झेप महसूस होता है, लेकिन मैंने आज तक इस चीज़ को कभी भी झेप महसूस नहीं होने दिया कि मैं दिव्यांग हूँ। नीरज कुमार ऑफिस में मुलाजिमत भी कर रहे हैं। दूसरे मुलाजिमों के जैसा उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जो काम दूसरे मुलाजिमा हाथों से करते हैं, उन्होंने वो सब काम पाँव से पूरा कर रहे हैं। कंप्यूटराइज के ज़माने में हम लोग हाथ से काम करते हैं। इसके बावजूद भी राय साहब से जो है सीखना चाहिए हम लोग को कि आए दिन जो भी शिकायतें आती हैं, चाहे आम पब्लिक आती हैं, तो उनसे खुश होके ही जाती हैं। बहुत से लोग काम करके आने के बाद घर में थक के पड़ जाते, मगर नीरज कुमार की फुर्ती घर में आने के बाद और बढ़ जाती। उन्होंने घर को आके चुप नहीं बैठते। अगर उनकी बीवी और अम्मा घर के कामा करके रख दिए भी तो कम से कम अपनी दस्ती को धोने बैठ जाते। कपड़े धोते वक्त उन्होंने सफाई का पूरा ख्याल रखते। संघर्ष बहुत इनके लिए संघर्ष तो हमने बहुत किया, लेकिन ये अपना खुद का अपने पैर पर खड़ा होने लगे। धीरे धीरे करके आम लोगों जैसे हर चीज चाहते थे कि हम कर लेंगे, तो अपना करना शुरू किए। पाँव से पकड़ के कपड़े पानी में भिगो देते, साबुन लगाते और पाँव से कपड़ों को निचोड़ते। उन्होंने बगैर हाथों के पैरों की मदद से खाना खाते, पानी पीते। उनके गले में मोबाइल लटका हुआ रहता। मुंह और गर्दन की मदद से पहले उन्होंने फोन को कान से लगाते, फिर बात करने लगते। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं कर सकते। देखने वालों की आँखें उस वक्त फट जाते जब नीरज कुमार सुई में तागा पुरोते। उन्होंने तो इत्मीनान से पाँव में सुई और तागा पकड़ के अपना काम पूरा कर लेते, मगर बगैर हाथों के सुई में तागा पुरोते हुए उनको देख के कमजोर लोगों के हाथा पाँव कांपने लगते। बहरहाल नीरज कुमार राय हिम्मत और बहादुरी और हौसले की एक मिसाल बने हुए हैं। हाथा नहीं है बोल के उन्होंने शर्मिंदा या मायूस होने के बजाय अपने जिस्म के दूसरे हिस्से से हाथों का काम करना सीख लिए। सब लोगों की तरह ये भी अपना सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, हमारी सब जरूरतें पूरी करते हैं। हम लोग परिवार में हंसी खुशी से रहते हैं एकदम। नीरज की मेहनत, उनकी खुददारी और जिम्मेदारी का एहसास नीरज को हाथों के नहीं होने का एहसास भी होने नहीं देता। नीरज कुमार एक अच्छे बेटे, अच्छे शोहर और अच्छे बाप घर में और एक मिसाली इंसान घर के बाहर साबित हो रहे हैं। उन्होंने हाथों के नहीं होने के बावजूद बगैर किसी सहारे के जीना सीख के दूसरों को भी खुददारी से जीने का खामोश सबक सिखा रहे हैं। खुशीनगर में रहने वाला ये अजीम इंसान
हकीकत में खुशकिस्मत है जो अपनी कमी और कमजोरी को अपनी हिम्मत और हौसले से हराते हुए आगे बढ़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ये फैशन के दौर में जहां पे हर शख्स मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी कारों में सफर करना पसंद करता, ऐसे दौर में आज भी बहुत से मकामों पे रिवायात ऐसी है कि लोग महंगे गाड़ियां छोड़ के बैलगाड़ियों में खुशी खुशी सफर कर रहे हैं। वो कैकू, आप देखो ये रिपोर्ट। मेरे को दो इजाजत, आदाब। सड़कों पे दौड़ रहे सो बैलबंडियां अभी हिंदुस्तान में बाकी है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने खुश लोग कहाँ पे जा रहे होंगे, तो सुनो हम बताते। ये लोग मध्य प्रदेश के रतलाम के बाबा केसरीनाथ के मेले में जा रहे हैं। मेले में जाने के वास्ते बैलबंडियों पे जाने की रिवायत है। पहले जमाने में बैलबंडियों पे बेत का बुना हुआ छत रहता था। इसमें टोकरा है जिसपे यहाँ के लोग खुशी खुशी बैठ के मेले का मजा लेने जाते हैं। बैलबंडी में जा रहे सो लोग अच्छे खासे पैसे वाले दिख रहे हैं, मगर बैलबंडी में जा रहे हैं कई को इनके पास बड़े बड़े महंगे लग्जरी कारा भी है, मगर मेले की रिवायत और बाबा की अकीदत में बंडी का सफर कर रहे हैं। देसी सवारी का मजा लेने को इसमें जाते। मेले के वक्त बैलगाड़ियों की बहुत डिमांड भी रहती और पुराने लोग बोलते नहीं, असल हिंदुस्तान तो गाँव में बसता, वो यहाँ पे दिखता। आधुनिकता के इस युग में बिबड़ोत का मेला परंपरा का और अपनी संस्कृति का अनूठा संगम है। हम बरसों से इस मेले में आ रहे हैं। पहले हमारे दादाजी के साथ आते थे, पिताजी के साथ आते थे और अब हम खुद आ रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है बेल। उसी मान्यता से बरसों से, पीढ़ियों से बैलगाड़ी से इस मेले में आने का रिवाज है। पहले साधन नहीं होते थे तब बैलगाड़ी से आते थे, आज साधन है तो भी हम उस परंपरा का निर्वाह कर हमारे परिवार के सभी बच्चे जो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं, जिनके हमारे यहाँ शादियाँ हो गई है, वो भी इस मेले के लिए विशेष तौर से पूरे वर्ष भर इंतजार करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ बैलगाड़ी से आते हैं, पुरानी परंपराएं हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का और स्मरण करते हुए, ऋषभदेव भगवान का स्मरण करते हुए, उनका चूंकि बैल प्रतीक चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में बैलगाड़ी से आना यहाँ परंपरा बनी हुई है और सदियों से ये परंपरा चल रही है। इस काफी टाइम से ये परंपरा चल रही है। इसी परंपरा के तारतम्य में सभी श्रद्धालु यहाँ जो भी आते हैं वो जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं। लगभग 25,000 से अधिक पब्लिक यहाँ दर्शन करने के लिए आती है। काफी टाइम से और पुरानी परंपरा के निर्वहन करते हुए हम आ रहे हैं। ये मेला रतलाम के बानी महाराजा रतन सिंह के जमाने से शुरू हुआ करते और ये रिवायत 17वीं सदी से चल रही करते। ये मेला हर साल दिसंबर के महीने के नए चांद के दिन रतलाम से 3 किलोमीटर दूर केसरीनाथ की सालगिरह के मौके पे लगता करते, जिसमें आज भी लकड़ी के झूले लोगों को देखने को मिलते और लोग झूलों पे अपने बचपने को याद करते हुए झूलने का मजा लेते। ये मेले में बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े सब आते। मंदिर यहाँ करीबन 250 साल से पुराना मंदिर है और यहाँ लगभग 250 साल से ही मेला चल रहा है और यहाँ आज अमावस के दिन विशेष महत्व रहता है। यहाँ मालवा का इसको केसरियानाथ का दरबार बोला जाता है। केसरियानाथ जो आदिनाथ हमारे जैन सिद्धांतों में आदिनाथ परमात्मा 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर थी, उनकी प्रतिमा है और आज के दिन जो भी मन्नत या विश मांगता है उसकी 100% पूरी होती है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ बहुत तांता लगा रहता है। ये जो झूले लगते हैं ये अपनी प्राचीन जो भारतीय परंपरा है झूलों की, उस लकड़ी के जो झूले पे हैं, न सिर्फ बच्चों को यानी जवान और बुजुर्ग और सब लोग उस झूले का आनंद लेना चाहते हैं। अपनी भारतीय परंपरा जो पुरानी है वो नष्ट नहीं हो जाए, यह मेला उस परंपरा को जीवित करता है। बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको, बुजुर्गों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि झूलों में कितना आनंद आता है। ये मेला 200 साल और 250 साल से लगता है और परंपरागत यहाँ झूले झूलने के लिए जो रेत के झूले लगते हैं जो हाथों से चलते हैं, उसको झूलने के लिए बहुत लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इस मेले को देखने आते हैं और परंपरागत है, यह बहुत समय से है। मेले का इतिहास लगभग 70 वर्ष पुराना है और हम हमारे दादाजी के साथ जब छोटे थे तब आते थे बैलगाड़ी में बैठ करके और प्रतिवर्षानुसार मतलब हम अभी भी आते हैं और उसी परंपरा के साथ आते हैं जिस परंपरा के साथ हम वर्षों पहले भी आते थे।
जैसे बैलगाड़ी में बैठ कर आना, और आज भी मेले का स्वरूप बदला नहीं है, वैसा के वैसा ही है, चाहे पीढ़ियां बदल गई हो। हिंदुस्तान की असली खूबसूरती देखना है तो कौन से भी गांव देहात को चले जाना, और अगर वहाँ गांव का मेला है बोले तो सोने पे सुहागा बोले जैसा है। आज के हाईटेक दौर में बच्चे बड़े मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए हुए हैं। लोगों को मुंह उठा के बात करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों के वास्ते मेला हर तरीके से फायदेमंद रहेगा। यह हकीकत है, हमारा मुल्क तरक्की करके चांद तक पहुंच गया मगर अपने कल्चर को नहीं भूला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।